हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल हाइब्रिडाइजेशन का एक टॉपिक भेजा था। आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्योंकि ये बेटा 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको समझा पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। दैट्स वाई मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया, और जब आप स्कूल आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको फिर से समझा दूंगा। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद जो टॉपिक है दैट इज MOT, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसका भी वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा। क्योंकि मैं इतना टेक्नोलॉजी में आगे नहीं हूँ कि समझा पाऊँ, बट डेफिनेटली जब भी स्कूल आओगे आप, आई विल डेफिनेटली मैं आपको रिवाइज़ कराऊँगा वो। ठीक है, चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है। ठीक है, या जो हाइड्रोजन ऐसा बॉन्ड जो हाइड्रोजन से बनाते हैं दूसरे मॉलिक्यूल या एटम। बट जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि H के साथ लगा हुआ एटम, H के साथ लगा हुआ एटम कितना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेटा वो बनता है एक पोलर अट्रैक्शन की वजह से। ओके, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड। ओके, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ध्यान से, एक है H2 मॉलिक्यूल और एक है HCl मॉलिक्यूल। अगर देखिए ध्यान ध्यान से, दोनों में ही H है बेटा, है ना। बट H2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, H-H होता है, और HCl मॉलिक्यूल में क्या होता है, H-Cl। अब चूंकि H और H इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है बेटा, तो जो शेयर्ड पेयर होगा वो दोनों ही हाइड्रोजन के पास ना जाकर बिल्कुल बीच में होगा। जिससे क्या होता है बेटा कि इस पर कोई चार्ज नहीं आता है ना। लेकिन हम HCl की बात करें, अगर हम HCl की बात करें तो H जो होता है और Cl जो होता है, इनके बीच जो बॉन्ड होता है उसमें जो बॉन्ड पेयर होता है वो बीच में ना होकर Cl की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो शेयर पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इस H के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और इस Cl के ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज आता है। ओके, ये होते हैं पोलर कंपाउंड। और चूंकि बेटा H2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, इसलिए होता है नॉन पोलर। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा पोलर कंपाउंड, और ऐसे पोलर कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होता है वही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है ये देख लीजिए। मैं एक बार फिर एग्जांपल लेता हूँ बेटा HCl का। देखिए ये बेटा HCl है जिसमें H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब अगर हम बात करते हैं HCl की, अगर एक मॉलिक्यूल है तो अलग बात है, लेकिन अगर HCl जो कि एसिड होता है, अगर बॉटल में भरा हुआ है या हमने कई मोल या लीटर HCl ले रखा है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि कई सारे HCl मॉलिक्यूल हैं। और जब ये HCl मॉलिक्यूल एक दूसरे के पड़ोस में आते हैं, जैसे कि एक मान लीजिए ये HCl मॉलिक्यूल है, इस पर बेटा स्लाइटली पॉजिटिव होगा और इस पर स्लाइटली निगेटिव होगा। तो अब इस H पे स्लाइटली निगेटिव और इस H का स्लाइटली पॉजिटिव, इनके बीच में लगने लगता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा सा साफ बना देता हूँ, और मैं देखना ध्यान से बेटा, फिर समझा देता हूँ मैं। ये एक HCl मॉलिक्यूल है जिसमें इस H के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, इसके ऊपर स्लाइटली निगेटिव। एक HCl मॉलिक्यूल ये है जिसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव एंड इट कैरीज स्लाइटली निगेटिव। अब एज वी नो कि चूँकि Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डॉटेड इस तरीके से दिखाते हैं। जो डॉटेड दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया बेटा आप लोगों को कि अगर हाइड्रोजन एक ऐसे एटम के साथ लगा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है और उस एटम के ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज आता है।
यही पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जो सबसे अच्छी देखी गई है बेटा यहाँ पर बॉन्डिंग, वो अगर H के साथ N लगा है जैसे कि NH3, अगर H के साथ O लगा हुआ है जैसे कि वाटर, या H के साथ हेलोजन लगा है लाइक FOCl, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ओके, चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द टू पोलर ग्रुप्स, ध्यान रखिएगा, टू पोलर ग्रुप्स दैट अकर्स when a hydrogen atom covalently bond to highly electronegative atoms such as nitrogen, oxygen, fluorine experience the electrostatic field of another highly electronegative atom। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है वाटर का। देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाटर का एग्जांपल दे रखा है कि ये जो H2O है, इसमें O पे निगेटिव चार्ज होता है बेटा, H पे पॉजिटिव होता है। यहाँ इस O पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे इस O के ऊपर निगेटिव चार्ज है, और इस O पे निगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो जो ये H है ऑक्सीजन, और ये H और ऑक्सीजन, इसके बीच में क्या लगने लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और चूंकि इसमें पोलर ग्रुप बना हुआ है और हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व है, तो उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। मैं तो उसको थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। देखिए ध्यान से, ये आपका एक H है, O है, H है, ये H है, ये O है, ये H है। मैं क्लियर कर दूं, ये वाटर का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर एक्चुअल यही है बेटा, लेकिन आपको समझाने के थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है। अब इस O पे आता है निगेटिव चार्ज, इस H पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अब एक H2 और आ गया बेटा यहाँ पर, इस पे क्या है पॉजिटिव, इस पे क्या है निगेटिव स्लाइटली। अब क्या होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ये आपका हो गया H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस O जो कि निगेटिव चार्ज है, ये H जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में लगने लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही आपका बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इसके बारे में आपको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा और साफ दिया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपका ये O है, इस पर स्लाइटली निगेटिव चार्ज होगा, और इन H पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और तभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर्स आप लोग तैयार कर लेना बहुत बढ़िया से बेटा, हाँ। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और डिस्क्राइब कर देता हूँ, बहुत ईजी एग्जांपल है। वो एग्जांपल है बेटा NH3 का। क्या होता है बेटा कि जो NH3 होता है उसका स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। हम सब जानते हैं कि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो इस पर क्या आएगा स्लाइटली निगेटिव, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव। अब एक NH3 मॉलिक्यूल बेटा हम लोग और ले लेते हैं, एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H। और इस पर क्या है बेटा निगेटिव, इस पर क्या है बेटा पॉजिटिव। तो और साफ बना देता हूँ बेटा मैं, देखिए ध्यान से। ये आपका N हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया। इस पर निगेटिव ध्यान रखना है, स्लाइटली निगेटिव है, क्योंकि जगह कम है, तो सिर्फ पॉजिटिव लगा रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। अब एक NH3 आपका ये हो गया, इस पर क्या चार्ज है बेटा निगेटिव। अब ये पॉजिटिव है बेटा, ये निगेटिव है, तो इनके बीच में क्या लगेगा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। ये डॉटेड है, ये एक डॉटेड इन दोनों के बीच में लगने लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चूँकि इसमें H इन्वॉल्व है
N जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के अलावा मैंने आपको अमोनिया का एग्जांपल दिया है। अब थोड़ा सा और साफ बना देता हूँ मैं। ये N है, ये H है, ये H है, ये भी H है, और ये N है, ये H, ये H, ये H, यहाँ पर ये N है, और 3 हाइड्रोजन ये हुआ बेटा। अब चूँकि इस पर स्लाइटली पॉजिटिव है, इस पर स्लाइटली नेगेटिव है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसको ही बेटा हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 फेमस एग्जांपल है इसके बेटा। एक H2O का जो मैंने समझा दिया, और ये आपका हो गया एक NH3 का। H2O का भी थोड़ा सा बना देता हूँ मैं अच्छा सा ही। हाँ, ये अच्छा नहीं बना पाऊँगा, जैसा भी है समझ में आई होप आपको आ जाएगा। देखिए बेटा ध्यान से, ये O है, ये H, ये H, एक यहाँ पर ये आपका H, इनके बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाएगी। चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन है ऑलरेडी, H भी है, तो इसके आगे अगर एक और H2O मॉलिक्यूल बना दें हम, तो इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगने लगती है बेटा। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग कितने टाइप का होता है हाइड्रोजन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह का होता है। एक होता है ध्यान रखिएगा, इंटर अमॉलिक्यूलर और दूसरा है बेटा आपका कुछ इसमें हल्का सा बेटा कुछ डिफरेंस दिया हुआ, मुझे नहीं समझ आ रहा है कहाँ से मैंने ये गलत डाउनलोड कर लिया। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर, मैं लिख देता हूँ बेटा ताकि आप फिर समझ जाइएगा। एक होता है बेटा इंटर मॉलिक्यूलर, और एक होता है बेटा इंटर अमॉलिक्यूलर। इसको हम लोग इंटर अमॉलिक्यूलर भी कह सकते हैं। जो पहला एग्जांपल देख रहे हैं आप, ये है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये HF है, ये HF है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है। ठीक है, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है। तो ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल के एक तरह के या अलग अलग भी हैं, अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो NH3 और वाटर मॉलिक्यूल दोनों के बीच में लग रही है आपस में। ठीक है, अमोनिया का N और H2O का H, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल के मतलब NH3 के बीच में बॉन्ड बनेगा या H2O के बीच में बनेगा। यहाँ पर NH3 जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और शायद आपको पता भी होगा कि सॉलिबिलिटी के लिए बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी एक मॉलिक्यूल का, किसी कंपाउंड का वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अमोनिया वाटर से मिलकर NH4OH बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे HCl है, अब HCl को अगर डाइल्यूट करना होता है तो क्या करते हैं, हम लोग वाटर से मिला देते हैं, क्योंकि HCl और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है बेटा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, अगर कोई भी कंपाउंड अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो वाटर में ईजिली सोल्यूबल होगा। ये पढ़ाऊँगा एप्लीकेशन में बेटा, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ओके, चलिए तो ये देखिए ध्यान से इसमें बेटा आप लोग, ये आपका हो गया इंटर मॉलिक्यूलर और ये आपका देखिए एग्जांपल इंटर अमॉलिक्यूलर है। इंटर अमॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बन जाना, मतलब इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दूसरे मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर N और ऑक्सीजन जो बना हुआ है NO2 और OH,
इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखना बेटा कि अगर एक ही मॉलिक्यूल में या एक से अधिक मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है लाइक दिस, तो ये कहलाता है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर। और अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है बेटा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके और उसके बीच में, तो ये कहलाएगा इंटर अमॉलिक्यूलर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से, यहाँ पे ए नहीं होगा, इंटर मॉलिक्यूलर है ये, और ये इंटर अमॉलिक्यूलर है। ओके, इसका एग्जांपल और भी आप बुक से पढ़िएगा प्लीज़। ये देखिए बेटा, ये इंटर अमॉलिक्यूलर का एक एग्जांपल और दे रखा है यहाँ पर। ये आपका है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बता दो बेटा आपको, अगर बेंजीन के ऊपर सिर्फ OH लगा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं, फिनॉल। और ये पोजीशन कहलाती है ऑर्थो। यहाँ पे लगा है NO2, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। ये आपको मैं पढ़ाऊँगा, जब आपको मैं पढ़ाऊँगा क्या, IUPAC। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक ही मॉलिक्यूल है और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर आपका ये सेलिसल्डिहाइड है, इसमें भी देखिए एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है, दूसरा मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग इंटर अमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बोलेंगे बेटा। चलिए, अब तो हो गया आपका टाइप भी पढ़ा दिया मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है मैंने पढ़ाया आपको, उनके एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, दो तरह के होते हैं समझा दिए, उनके भी एग्जाम्पल दे दिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं बेटा, क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। अब देखिए बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए दो मॉलिक्यूल हैं, इसमें A और A, इसके बीच में सिंपल बॉन्डिंग है। कोई दो मॉलिक्यूल है यहाँ पर जिनके बीच में कोई फिज़िकल फोर्स है या कोई दूसरा फोर्स है, और एक है B और B, इनके बीच में लग रहा है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी बॉन्डिंग ऑब्वियस सी बात है इससे ज़्यादा होगी, और इसको तोड़ने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इतना याद रखना बेटा कि जो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्ड, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, H2O इज़ मोर देन H2S। मैं समझा देता हूँ आपको। अब देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पर H2O और दूसरे H2O के बीच में क्या लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली बेटा यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है H2S का, तो H2S और दूसरे H2S के बीच में क्या लगेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी। लेकिन चूंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होती है बेटा, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड, किसका, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्ड सल्फर से ज़्यादा होगा, इसलिए H2O के बीच में फोर्स, H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। H2S में होगा बट वो वीक होगा। तो चूँकि स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड है H2O के बीच में, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट H2S से ज़्यादा होगा। वैसे ही बेटा आपको और भी एग्जांपल दे रखे हैं, आपको दो एग्जांपल याद कर लीजिएगा, पढ़ने सब चाहिए बट दो एग्जांपल को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो पहला एप्लीकेशन क्या है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है एटम की हाइड्रोजन के साथ जो लगा हुआ है, तो उसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होगा, ठीक है। और दूसरे मॉलिक्यूल जिनमें वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या जिनके बीच में बेटा फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं, उन दोनों से ही उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसको बेटा आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं बेटा अगले एप्लीकेशन। कुछ एग्जांपल में देता हूँ बेटा, सॉरी एग्जांपल दे। ये देखिए बेटा, जो पहला वाला है ये आपका है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जो मैंने आपको बताया था, ये इंटर अमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, इंटर अमॉलिक्यूलर। ये बेटा देखिए ध्यान से, ये आपका पी नाइट्रो है। इसमें चूँकि ये O और H काफ़ी दूरी पे हैं, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है। लेकिन ये दूसरे मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये इंटर अमॉलिक्यूलर नहीं होगा। अब देखो बेटा, जब भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाती है, तो एक ही जैसे मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब चूँकि इसमें अपने ही मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो आपका पी नाइट्रोफिनॉल है, इसमें अपने इंटर अमॉलिक्यूलर,
खुद के एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होकर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसके दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगेगी, क्योंकि ये अपने आप में ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और इसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट पी नाइट्रो, ये पढ़ाऊंगा पी नाइट्रो क्या होता है। अगर जस्ट सामने होता है बेंजीन में एक एटम के जस्ट सामने दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसको हम लोग पी बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। तो क्या होता है बेटा कि इनके बीच में, इनके मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लग रही है, और इसके अपने दो मॉलिक्यूल के बीच में या इसका किसी और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है, क्योंकि ये अपने साथ ही फॉर्म कर लेता है। तो ये कह सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होगा, या ये कह सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन अक्सर आता भी है कि पी नाइट्रोफिनॉल और ओ नाइट्रोफिनॉल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आपको यही बोलना है कि पी नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ओ से ज़्यादा होगा, क्योंकि पी नाइट्रोफिनॉल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लेकिन जो ऑर्थो होता है बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि वो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। ठीक, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा आप लोग, और इसको अपने आप लगाइएगा अच्छे से। ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम होती है अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है या वीक होता है। पढ़ने की कोशिश करिएगा, तो नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा बेटा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा, अभी तो समझ में आ जाएगा आपको, कि H2S गैस होती है, बट H2O क्या होता है, वाटर होता है, जबकि H2S, S और ऑक्सीजन मतलब सल्फर और ऑक्सीजन ये एक ही ग्रुप में आते हैं, है ना। फिर भी H2S क्या है, गैस। इसके बीच भी H2S मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। H2O मॉलिक्यूल के बीच में लगता है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए ध्यान से, ये H2O के बीच में लगने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, और ये जो है बेटा ये H2S के बीच में लगने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब दोनों में ही बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, बट डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस सिर्फ, थोड़ा सा गलती हो गई बेटा, ये डिफरेंस किस चीज़ का है कि O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होती है, और O की जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होगी तो इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे कहीं अधिक होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक हो जाएगा बेटा तो इनके बीच में लगेगा हल्का सा, ये दोनों पड़ोस में आएंगे। और हम सब जानते हैं जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाती है, और जब डिस्टेंस कम होती है तो उसका स्टेट बदल जाता है। इसलिए वाटर जो H2O है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो H2S होती है वो गैसेस फॉर्म में होती है। हालांकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगी होती है, लेकिन S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है, और ये गैसेस स्टेट में रहता है, पर H2O ये आपकी लिक्विड स्टेट में रहता है। अब मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, वो आपको तैयार करने हैं, इसका आंसर मुझे लिख के देना है, नहीं हो तो मुझको लिख के देना, मैं आपको लिख के दे दूंगा, समझा भी दूंगा। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहे लिखते जाओ, जब स्कूल खुलेगा 21 से बेटा मैं सब समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि वाटर जो होता है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। मैं हल्का सा लिख देता हूँ, मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वाटर की वो 4 डिग्री पे ही क्यों होती है, ये आपको बताना है इसका आंसर। ठीक, और जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा वो ये है, जो आइस है इट फ्लोट्स ऑन वाटर, इसका भी बेटा एग्जाम्पल, इसका भी बताना है कि आइस जो होती है फ्लोट क्यों करती है वाटर पे। इसका मतलब ये हुआ आइस हल्की होती है ना, क्यों होती है। इन दो क्वेश्चन के आंसर बेटा मैं आपका वेट करूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोग प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा। ओके,
बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर और इनके टॉपिक को नोट्स मुझे भेजिएगा। बाय।